हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है, इसकी नेचर क्या है, क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज। सो लेट्स कवर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, सो ट्रेड मीन्स, सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेड क्या होता है। ट्रेड मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी और आर्टिकल फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, अगर आप किसी भी सामान को खरीद या बेच रहे हो फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन तो उसको हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि शॉपकीपर क्या होता है, शॉपकीपर सामान बेचता है और सामान के बदले में वो मनी लेता है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक्सचेंज जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मनी और गुड्स में हो रहा है। तो ये क्या है, ये ट्रांजैक्शंस है और इसको हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ कैपिटल। Foreign trade is exchange of capital, goods and services across international border और टेरिटरीज। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। कंट्री की बाउंड्री के बियॉन्ड जाके आप सामान को खरीद या बेच रहे हो तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है और इंटरनेशनल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स। तो सबसे पहला जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है। सो द political boundary factor of international trade arise the fact that the existence of political boundaries arise with the control of regulation of international trade। अब अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जैसे कि ये ए कंट्री है या बी कंट्री है, दोनों के अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। तो ये जो भी कंट्रीज हैं इनमें क्या है, ट्रेडिंग के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, ए कंट्री में अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बी में अलग हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूँ तो उसमें हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो ट्रेड है बैलेंस रहना चाहिए और एक कंट्री को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरी कंट्री को नुकसान ना हो। तो और कंट्री कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहती है, तो उसके लिए वो क्या करती है, कुछ ट्रेडिंग बैरियर्स लगाए जाते हैं या फिर कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं एक्सपोर्टर्स पे। ठीक है, ताकि हम बिजनेस को प्रॉपर तरीके से, बैलेंस तरीके से प्रोसीड कर सकें। तो एक तरीके से पॉलिटिकल बाउंड्रीज की अगर यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ तो इट मीन्स कैरीज विद टू कंट्रोल द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज, कोटास, एक्सचेंज कंट्रोल, फॉरेन ट्रेड मोनोपोलीज। ठीक है, सेकंड जो फीचर है इंटरनेशनल ट्रेड का वो है ग्रेटर जियोग्राफिकल डिस्टेंस। ठीक है, अब दोनों कंट्रीज के बीच प्रॉपर डिस्टेंस है, ग्रेटर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है। तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। कंट्रीज का आपस में बिजनेस हो रहा है, जैसे कि ये इंडिया है, ये यूएसए है,
दोनों में ग्रेटर डिस्टेंस है, तो ग्रेटर डिस्टेंस के हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर है। बायर और सेलर में भी डिफरेंशिएट प्रॉपर है, एक तरफ बायर है एक तरफ सेलर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंपटीशन। इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को और ज़्यादा बढ़ाता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो इंटरनेशनल मार्केट में वैराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन। लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन, किसी भी एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए एक लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन फॉलो करते हुए फाइनल बिजनेस को प्रोसीड करना होता है, ठीक है। आप इंडिया में किसी सामान को बना रहे हो, बनाने के बाद उस सामान को बनाने के लिए आपने बहुत सारे वेंडर सप्लायर से कांटेक्ट किया, उसके बाद आपने उसको बनाया, बनाने के बाद आपने उसको कंटेनर हायर किए, कंटेनर हायर करने के बाद आपने सी पोर्ट तक पहुँचाया, सी पोर्ट तक पहुँचने के बाद फाइनली फिर वो शिपमेंट तैयार हुई और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा। तो इस तरीके से लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन बन जाते हैं बीच में, तब जाके फाइनल डेस्टिनेशन तक सामान पहुंच पाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन कह रहे हैं। करेंसीज डिफरेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं तो करेंसी डिफरेंशिएशन सामने आती है, डिफरेंट करेंसीज, ठीक है। अलग अलग डिफरेंस करेंसी है, इंडिया में रुपीज़ चलते हैं, यूएसए में डॉलर्स चलते हैं, तो करेंसी डिफरेंस है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइम ये प्रॉब्लम सामने आती है कि भाई कितनी वैल्यू है करेंसी की, उस हिसाब से फिर पेमेंट को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। इश्यूज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है टेरिटरी स्पेशलाइजेशन। हर कंट्री का अपने आप में किसी न किसी एक गुड्स में स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि एवरी कंट्री हैज़ certain kinds of resources, mineral resources. So according to the richness of resources, countries export goods and services to other countries, ठीक है। तो जो भी रिच रिसोर्सेज है और जो कंपनी बना रही है और जिस कंट्री में बन रहे हैं, इसमें इस तरीके से उसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में शुगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, राइस प्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं टी कॉफ़ी की, तो उसका टी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेशलाइजेशन हो जाता है जहाँ पे जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके बाद कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स में फर्स्ट वन है गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर वैराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट्स एट अ लोअर कॉस्ट एंड द हाई क्वालिटी, ठीक है। सो मोर एसेस लीड्स टू राइजिंग कंज्यूमर डिमांड एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक बेनिफिट्स है। सेकंड है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। सो ग्लोबलाइज कैपिटल मार्केट अट्रैक्ट द इन्वेस्टर टू मोर फेवरेबल फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। एंड हॉट ग्रोथ इकोनॉमीज देयर बाय अलाउइंग इन्वेस्टर टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न्स। कल्चर को हम शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे अवेयर हो रहे हैं। दो कंट्रीज़ का आपस में बिजनेस चल रहा है, तो ऑब्वियस है कि भी वो कल्चर को शेयर करेंगे, कल्चर को जानेंगे एक दूसरे के। तो ग्लोबलाइजेशन यूनाइट पीपल अराउंड द वर्ल्ड प्रमोटिंग कॉमन कल्चर फ्रेम, और उसके बाद कॉमन बिजनेस कल्चर को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट को भी क्या है बेनिफिट्स है, बाय कनेक्टिंग पीपल टू आउटसाइड द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन ब्रेकन डाउन आइसोलेशंस। Advocates claim that instant people-to-people communication spread democracy and lead to the fall of dictatorships, ठीक है। लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। The more economically independent the world become, more people will trade and communicate with one another. This leads to inherent stability where disputes are more likely to be resolved peacefully. फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है। बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स में फर्स्ट वन है गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर वैराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट्स एट अ लोअर कॉस्ट एंड द हाई क्वालिटी।
ठीक है। सो मोर एसेट्स लीड्स टू राइजिंग कंज्यूमर डिमांड एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक बेनिफिट्स है। सेकंड है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। सो ग्लोबलाइज कैपिटल मार्केट अट्रैक्ट द इन्वेस्टर टू मोर फेवरेबल फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, एंड हॉट ग्रोथ इकोनॉमीज देयर बाय अलाउइंग इन्वेस्टर टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न्स। कल्चर को हम शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे अवेयर हो रहे हैं। दो कंट्रीज़ का आपस में बिजनेस चल रहा है तो ऑब्वियस है कि भी वो कल्चर को शेयर करेंगे, कल्चर को जानेंगे एक दूसरे के। सो ग्लोबलाइजेशन यूनाइट पीपल अराउंड द वर्ल्ड प्रमोटिंग कॉमन कल्चर फ्रेम, और उसके बाद कॉमन बिजनेस कल्चर को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट को भी क्या है बेनिफिट्स है, बाय कनेक्टिंग पीपल टू आउटसाइड द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन ब्रेकन डाउन आइसोलेशंस। Advocates claim that instant people-to-people communication spread democracy and lead to the fall of dictatorships, ठीक है। लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। The more economically independent the world become, more people will trade and communicate with one another. This leads to inherent stability where disputes are more likely to be resolved peacefully. फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक आप ये पढ़िए समझिए, दोबारा से मैंने आपको ये रिवाइज किया है, और कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो मुझसे पूछ लीजिए, मुझे कन्वे कर दीजिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड एक लेक्चर डिलीवर कर पाऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और डाउट स्टूडेंट्स तभी आएंगी जब आप उसको पढ़ोगे, तो एक बार दोबारा से सारे लेक्चर्स अटेंड करो। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उन टॉपिक को पूछ लीजिए। एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो, एग्ज़ाम टाइम में ये भी ना हो कि सर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है, या फिर ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, या हमारी समझ में नहीं आया। मेरी तरफ से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने कई बार रिपीट कर दिए हैं, और आपकी तरफ से भी अगर कोई टॉपिक रह गया है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है, ताकि मैं उसको कंप्लीट कर दूँ। ऐसे ऑलमोस्ट हमारा सारा सिलेबस फिनिश हो चुका है, ठीक है। और कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगा डे टू डे अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम, ओके। So okay student, thank you.